हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर 8 रीड करेंगे, विच इज़ आई रिमेंबर। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि पोइट अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताता है, जो वो अपने चाइल्डहुड से याद रखता है, रिमेंबर रखता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें भी अपने चाइल्डहुड की काफ़ी सारी बातें याद होती हैं जो हम अच्छे से रिमेंबर रखते हैं उनको। So let's start the poem that poet want to describe about his childhood. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. So इस पोएम में जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि उन्हें अपना चाइल्डहुड रिमेंबर है, जो कि काफ़ी सालों से वो याद रखते हैं। ही रिकॉल्स हिज हाउस वेयर ही यूज टू लिव एज अ चाइल्ड। वो अपने हाउस के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो हमेशा से रहते थे, विद हिज स्मॉल विंडो, जिसमें एक बहुत ही छोटी विंडो थी, फ्रॉम वेयर एवरी मॉर्निंग द सनलाइट फ्लोड इन। हर रोज़ वहाँ सुबह सनलाइट आती थी, एंटर होती थी उनके विंडो से। ही फील्स दैट द सन वॉज ऑलवेज ऑन टाइम। सन हमेशा टाइम पर रहता था, कमिंग नॉट टू सून नॉट टू लेट, ना ही जल्दी आता था ना ही लेट आता था। सो द फर्स्ट स्टेंजा टेक्स अ डार्कर टर्न व्हेन हुड डिस्क्लोजेज दैट ही समटाइम्स विशेज दैट ही हैड डाइड बिफोर रीचिंग अडल्टहुड, सजेस्टिंग दैट नथिंग इन हिज लाइफ हैज़ बीन बेटर देन हिज चाइल्डहुड हैप्पीनेस। तो वो बोलते थे, मतलब उनको एक डार्कर टर्न होता है जो कि एक चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जाता है, उनको सजेस्ट करता है कि लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं है चाइल्डहुड की हैप्पीनेस से। चाइल्डहुड एक बहुत ही गोल्डन टाइम होता है हमारे लिए, जो कि हम बिल्कुल फ्री होकर फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीते हैं। सेकेंड स्टेंजा इज आई रिमेंबर द रोजेज रेड एंड वाइट, द वायलेट्स एंड लिली कप्स, दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, द लिलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सैड, द लेबनन ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज लिविंग येट। सो सेकेंड स्टेंजा में पोइट उन फ्लावर्स के बारे में बताते हैं जो कि उनके बचपन से आज तक वो देखते हैं, और उनके बर्थडे पर उनके ब्रदर ने एक लेबनम ट्री लगाया था, प्लांट किया था, जो कि स्टिल अभी तक है काफ़ी टाइम से। सो ही डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रोजेज, वॉयलेट्स, लिलीज एंड लिलैक्स। ही देन टॉक्स अबाउट अ लेबनन ट्री that his brother had planted on his birthday, which is still alive, जो कि अभी तक है, alive है after all these years. Okay, so third stanza is I remember where I was used to swing and thought the air must rush as fresh, the swallow on the wing, and my spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. Okay students, so the third stanza reflects on the poet's memories of playing on swing, जो कि swing पर वो play करते थे, and the light and carefree manner in which he flew through the air. He compares the lightness with the lightness that a swallow feels where it flies in the air. यहाँ पर वो light की बात कर रहे हैं, lightness को वो compare करते हैं जो कि एक air में जो flow होती है। So he spirit earlier light is heavy now as reach as अडल्टहुड, मतलब जो उनके बचपन में लाइट होती थी, अब वो अडल्टहुड तक आते आते बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। द समर पूल कैन नॉट कूल डाउन द हीट ऑफ एनेक्सिटी दैट ही नाउ फील्स। जो समर पूल्स हैं वो अब ठंडे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो उनकी एनेक्सिटी है, हीट है उसके अंदर, तो जो वो फील करते हैं उसके कारण जो समर पूल्स हैं वो कूल नहीं हो सकते। Since those carefree days of youth, his body and mind have been weighted down by various things that he didn't bother him as a child. तो बचपन में वो जितने फ्री रहते थे, उनकी बॉडी जितनी फ्री थी, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा उनका लोड है, उनके ऊपर बर्डन है, काफ़ी जो उनका मूड है, माइंड है, तो अब उन पर काफ़ी ज़्यादा हैवी बर्डन हो गया है। फोर्थ स्टेंजा इज आई रिमेंबर द फर ट्रीज dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now this little joy to know I'm further off the heaven than when I was a boy. So in the final stanza, the poet remembers how in his childhood he used to believe that the top of the tall trees almost touches the sky. अपने बचपन में वो बिलीव करते थे
जैसे बच्चे होते हैं कि लाइक जो टॉल ट्रीज़ बड़े पेड़ होते हैं कि वो स्काई को टच कर रहे हैं, ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, आप भी देखते होंगे, आपको लगता होगा कि जो बड़े पेड़ हैं वो स्काई को टच कर रहे हैं. नाउ दैट ही इज़ ओल्डर ही नोज दैट द फर ट्रीज डोंट रीच द स्काई. अब वो बड़े हुए हैं, अब उनको समझ आया है कि जो फर ट्री होता है वो स्काई को टच नहीं करता है. हाउएवर ही सिंपली लव्स द इनोसेंस ऑफ हिज यूथ. अपने यूथ की उनको इनोसेंस से वो बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत पसंद है. फॉर नाउ ही फील्स दैट ही इज़ अ फर्दर अवे फ्रॉम हेवन देन व्हेन ही वॉज अ बॉय. कि जब वो छोटे थे वो हेवन से बहुत ज़्यादा दूर थे. दिस स्टेंजा टेल्स अस दैट द पोइट गेन्ड प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड नॉलेज बट इट केम एज अ कॉस्ट ऑफ प्योरिटी दैट ही हैड एज अ चाइल्ड दैट गॉट हिम क्लोजर टू हेवन. अभी क्या है कि जो पोइट हैं वो अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली देखते हैं, उनको रियल वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जब वो चाइल्डहुड में थे तो उनका जो हार्ट था वो एकदम प्योर था, बिल्कुल प्योरिटी थी एज अ चाइल्ड दैट गॉट हिम क्लोजर टू हेवन, जो कि उनको प्योरिटी हेवन के क्लोज रखती थी. So I hope you got this poem very well. The poet has repeated the line I remember at the start of every stanza to reminisce his childhood days. So इस poem में basically हमको एक childhood के बारे में बताया गया है, that how our childhood is different from our adulthood. Okay students, if you have any problem you are not getting, you can ask it to me. Okay, thank you.